प्यारे मित्रों, ये प्रेस वार्ता गौतम अदानी के विषय में है, इसलिए जो चैनल इसको आगे प्रसारित ना करना चाहते हो वो इसे तुरंत रोक लें। कहीं इस चक्कर में आप लोगों की नौकरी पे बात आए तो ठीक नहीं है। हाल ही में इस बात की चर्चा भारत के सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से गर्म है। गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, जिसको SEC कहा जाता है, उनकी तरफ से एक मुकदमा शुरू किया गया था। कार्रवाई शुरू की गई थी नवंबर 2024 को, और उसके विषय में 21 सितंबर 2024 को अडानी के नाम पे सम्मन इशू किए गए और कहा गया कि आप 21 दिन के अंदर इसका जवाब दीजिए। ये उनके एक अमेरिका के एड्रेस पे और एक अहमदाबाद के एड्रेस पे ये सम्मन इशू किए गए हैं। मज़ेदार बात ये है कि अभी तक ये सम्मन अडानी जी तक नहीं पहुंचे। यूएस से चले हैं, 6 महीने हो गए मगर पहुंच नहीं पा रहे हैं। और पहुंच इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि जो भारत की सरकार है, भारत का जो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, जो केंद्र सरकार है, वो उन सम्मन्स की सर्विस नहीं कर रहा है। यानी कि अगर अमेरिकन गवर्नमेंट को उनके कोर्ट की तरफ से कोई सम्मन भेजने हैं किसी भारतीय नागरिक को, तो जाहिर सी बात है जो भारत के अंदर जो सम्मन सर्विस करने का काम है वो भारत की जो है सरकार का होगा। इसी तरीके से दो देशों की और अलग अलग देशों की संधियां होती हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई आतंकवादी वांटेड है, वो कनाडा में पकड़े गए, अमेरिका में भी वांटेड थे। हिंदुस्तान की सरकार ने कहा हमें भी जरूरत है, हमारे यहाँ इनके ऊपर मुकदमा चलना है, तो वो आतंकवादी अमेरिका के रास्ते भारत आए थे। कुछ महीने पहले हम सब ने देखा था। नागरिक वो पाकिस्तान के, मूलतः वो पाकिस्तानी नागरिक है। तो ये संधियां देशों में होती है, मगर भारत की सरकार अडानी को सम्मन भी इशू नहीं कर रही है। मामला क्या है? अब देखिए कितनी सुंदर बात है वहाँ के प्रजातंत्र और वहाँ के इंस्टीट्यूशंस की, कि वहाँ पे छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस भी इंडिपेंडेंटली सक्रिय हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मुकदमा नहीं है वहाँ पे। यूनाइटेड स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट न्यूयॉर्क ने सम्मन किया है। ये होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और उन्होंने किस चीज पे उनको सम्मन किया है? मामला है भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो रिश्वतखोरी का जो आरोप है वो ऐसा नहीं है कि वो रिश्वतखोरी अमेरिका में दी गई या ली गई या देने की कोशिश की गई। 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत देनी या देने की प्लानिंग का पूरा जो काम था वो भारत के सरकारी अफसरों को रिश्वत देनी थी या दी गई या दी जा रही थी। 2200 करोड़ रुपए की। अब अमेरिका इसमें कैसे आ जाता है? मन में सवाल आएगा। इसलिए आ जाता है क्योंकि अमेरिका के अंदर इंस्टीट्यूशंस इतने मजबूत हैं कि अडानी साहब ने एक छोटी सी गलती कर दी कि भारत के निवेशकों का पैसा तो वो सालों से ले रहे थे। उन्होंने अपनी कुछ कंपनियों के लिए अमेरिकी निवेशकों का पैसा ले लिया। उनकी 2 कंपनीज के बारे में बताया जा रहा है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड। ये 2 कंपनियां सोलर एनर्जी सप्लाई प्रोजेक्ट्स के अंदर इन लोगों का मानना था कि आने वाले 20 साल में $2 बिलियन का प्रॉफिट ये कमाएंगे भारत में। $2 बिलियन सोलर एनर्जी पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर।
इस सिलसिले में अदानी ग्रीन्स एनर्जी लिमिटेड ने $750 मिलियन रेज करने की कोशिश की, जो कि कहते हैं ना इन्वेस्टर से इन्वेस्ट कराया जाता है, रिटेल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनियों में, फिर उनके शेयर बढ़ते हैं तो उनको उससे फ़ायदा मिलता है, प्रीमियम मिलता है। तो अडानी साहब ने ये जो पैसा रेज करने की कोशिश की, उसमें करीब $175 मिलियन अमरीकी निवेशकों का पैसा आ गया। अब क्योंकि अमरीकी टैक्स पेयर का पैसा आ गया, तो अमेरिका की सरकार ये कहती है कि अब हमारे टैक्स पेयर का पैसा अगर किसी कंपनी में लग गया तो उस कंपनी को हमारे फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के अंदर, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के अंदर उसके अधीन आना पड़ेगा कि वो कोई भ्रष्टाचार का काम वो कंपनी नहीं करेगी। ये वहाँ पे इनबिल्ट है ये चीज़ें कि अगर आप कोई कंपनी है तो आप रिश्वतखोरी देके या रिश्वतखोरी करके बाबुओं को और नेताओं को पैसा देके आप धन नहीं कमा सकते, आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, वो वहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंस है। तो उस चक्कर में ये आए हैं कि इनके ऊपर ये आरोप लगा है कि इन्होंने $256 मिलियन, $256 मिलियन इन ब्राइब्स देने का एक प्लान बनाया, कुछ दिया कुछ नहीं दिया, ये हुआ। इसको इन्होंने नाम दिया है $256 मिलियन ब्राइबरी स्कीम, जिसको अगर मैं भारतीय रुपयों में कन्वर्ट करूं तो ये है 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत। भारत के सरकारी अफसरों को दे जाने की स्कीम को अमेरिका ने पकड़ के उस पे एलिगेशन लगाया कि तुम भ्रष्टाचार करके पैसा नहीं कमा सकते। मुकदमा किया और मुकदमे में सम्मन दिया है कि आप अपना जवाब दीजिए। अब हमारे किसी एमएलए पे मुकदमा होता है तो भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, अरे आप जाइए ना, आप कोर्ट में जाइए, आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने जाइए, आप ईडी के पास जाइए, आप सीबीआई के पास जाइए, और अगर आपको कुछ कहना है तो आप कोर्ट में जाइए। यही कहती है भारतीय जनता पार्टी। हर प्रवक्ता उनका छोटे से छोटा आदमी यही समझा रहा है। तो हम भी अदानी जी को कह रहे हैं, अरे जाइए ना, कोर्ट में जाइए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आपको बुला रही है, आप अमेरिका जा ही नहीं रहे, आप भाग रहे हैं। और केंद्र सरकार क्यों इसके अंदर अपनी बेइज्जती करा रही है? केंद्र सरकार क्यों पूरी दुनिया के अंदर बदनामी ले रही है कि साहब एक ये केंद्र सरकार है जो इनके यहाँ एक इतना बड़ा उद्योगपति जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, अमेरिका की कोर्ट उन्हें बुला रही है कि अपना जवाब दो, और भारत सरकार कह रही है हमें अदानी नहीं मिल रहा, उन्हें अदानी नहीं मिल रहे कि वो सम्मान दे सके उनको। 6 महीने हो गए। और ये आरोप कोई भारत सरकार पे पहली बार नहीं लगे हैं, आरोप तो बहुत लगते थे। कीनिया में एक पैटर्न है आरोपों का जो लगभग कई वर्षों से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लग रहे हैं कि जहां जहां ये विदेशों में जाते हैं, विदेशी यात्राएं करते हैं, या इनसे मिलने कोई विदेश की सरकार का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आता है, उसके आसपास ही अदानी साहब को उस देश में कुछ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ये लगातार एक पैटर्न सामने आ रहा है और इस पे आरोप लग रहे हैं कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ी है, ये इतना साफ नहीं है जितना दिख रहा है। और इसके कई उदाहरण हैं, आप गूगल कर लीजिए। कीनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीनिया के प्रधानमंत्री रूटो से नई दिल्ली में मिले दिसंबर 2023 में, और उसके कुछ दिनों बाद अदानी साहब को $1.85 बिलियन की एयरपोर्ट लीज का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। $736 मिलियन का पावर ट्रांसमिशन लाइंस का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। कीनिया के अंदर हंगामा हो गया, कीनिया के लोग सड़कों पे प्रोटेस्ट करने के लिए उतर गए। वहाँ के विसल ब्लोअर सरकार के पीछे लग गए कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ, इसमें गड़बड़ी हुई है। कोर्ट को कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड करना पड़ा और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट वहाँ के राष्ट्रपति को सस्पेंड करना पड़ा। कीनिया में 2024 नवंबर में सस्पेंड हो गया।
श्रीलंका में प्रधानमंत्री मोदी 2015-2019 में गए और आरोप लगता है कि इसी कारण अदानी को $442 मिलियन का विंड मिल पावर प्रोजेक्ट मिला, जिसके लिए आरोप लगातार लगते रहे। और एक अमरीकी, माफ कीजिएगा, एक श्रीलंका के बड़े अफसर ने अपनी पार्लियामेंट की कमेटी के अंदर ये बयान दिया कि भारत की केंद्र सरकार के दबाव में श्रीलंका सरकार को ये कॉन्ट्रैक्ट अदानी को देना पड़ा, ये आरोप लगे। इसके बाद बांग्लादेश के अंदर मोदी 2015-2021 में गए, आरोप लगे कि अदानी को वहाँ पे $1.7 बिलियन की पावर सप्लाई की एक डील मिली, जिसके ऊपर भी एलिगेशंस लगे कि इसके अंदर भी कुछ गड़बड़ी है, और वहाँ पे भी इसको लेके काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, और आपकी जो सरकार है वो इसकी वहाँ पे जांच करा रही है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री जब तंजानिया में मिले, ऑस्ट्रेलिया में मिले, जापान में मिले, मलेशिया में मिले, ईरान में मिले, ओमान में मिले, सभी देशों में जब जब प्रधानमंत्री की उनके देशों में उनके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, उसके आसपास ही अडानी को उन देशों में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। और ये आरोप लगातार लग रहे हैं कि प्रधानमंत्री का उन देशों के प्रधान से मिलना और अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना, इसके बीच में कुछ तालमेल है। ये एलिगेशंस लगातार लग रहे हैं। अब तक सिर्फ एलिगेशंस थे, मगर अब जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट का जो सम्मन है, जो नवंबर में अडानी के नाम पे भेजा गया, वो अब तक भारत सरकार ने उसकी सर्विस नहीं की। ये एलिगेशन नहीं है, ये प्रमाण है, ये एविडेंस है कि भारत की केंद्र सरकार सीधे तौर पे अमेरिकी कोर्ट के अंदर जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जो जुडिशियल प्रोसीडिंग हो रही हैं, उसके अंदर भारत की सरकार अडानी को सीधे तौर पे बचा रही है। और मुझे लगता है इससे देश की छवि पे बट्टा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। किस आधार पे ये आरोप आप लगा रहे हैं? क्या आपके पास कागज हैं, कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ है जिसके थ्रू एस्टैब्लिश कर सकते हैं आप ये आरोप? देखिए सर, पूरे सोशल मीडिया पे कल से ये सम्मन घूम रहा है। आजकल तो किसी चीज़ को आपको वेरीफाई करना हो तो आप ग्रॉक से पूछ लेते हैं। हमने ग्रॉक से पूछ लिया और ग्रॉक ने हमें बता दिया कि हाँ, ये सम्मन गौतम अडानी जी और उनके भतीजे या भांजे जो भी हैं, क्योंकि अंग्रेजी में नेफ्यू लिखते हैं, सागर अडानी, उनके नाम पे आया है। और ये सम्मन जो है 21 सितंबर 2024 को इशू हुआ है। इससे रिलेटेड कई सारी न्यूज़ स्टोरीज़ भी आप देखेंगे, गूगल पे आपको मिल जाएंगी। और जिस तरीके से केंद्र सरकार चुप है और अमित मालविया चुप है, जो 1 घंटे में मुझे लगता है 30-40 ट्वीट करते हैं, अगर अमित मालविया भी चुप हैं तो इसके अंदर मुझे लगता है इसका मतलब केंद्र सरकार चुप है। कुछ छुपा रहे हैं अमित मालविया और उनकी पार्टी। सौरभ, एक अलग सा सवाल है कि 10 साल पुराने और 15 साल पुराने डीजल पेट्रोल के वाहनों पर जो प्रतिबंध लगा था, उस पर अदालत ने कहा है कि इन पर कोई भी दंडवत कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो एक राहत मिली है लोगों को। देखिए, ऐसा है, कोर्ट का डिसीजन आ रखा था 2014 का एनजीटी का, उसको सुप्रीम कोर्ट में कोई गया और 2018 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया था। अब 2018 से 2025 तक अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी चली, हमने तो कभी पेट्रोल डीजल बंद नहीं किए पेट्रोल पंप पे। 21 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी, 1 हफ्ते के अंदर 1 मार्च पे बाइट पड़ी हुई है सिरसा जी की। मनजिंदर सिंह सिरसा ने बाइट देके ये कहा कि अब हम पेट्रोल डीजल 31 मार्च से नहीं देंगे। उससे पहले कोई CAQM का आदेश नहीं आया था। ये मैं बार बार आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, ये मनजिंदर सिंह सिरसा के दिमाग की उपज थी, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं। उसके बाद अप्रैल में CAQM के अंदर ऑर्डर आया। CAQM को इन्होंने ही कहा होगा, इन्हीं की सरकार ने बनाया CAQM ने ऑर्डर दे दिया।
जुलाई में दिल्ली में हाहाकार मच गई, पब्लिक ने इनको जो है कोसना शुरू किया, हम लोगों ने इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू करी, तो अब आनन फानन के अंदर इनको कोर्ट जाना पड़ा, वरना सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। इन्होंने खुद रखी हुई कुल्हाड़ी पे पैर मारा जाके, ये ऑन रिकॉर्ड है और जो भी मैं बता रहा हूँ। अब जो है वो कह रहे हैं साहब हमने बचा लिया, अरे मरवाया ही तुमने था, बचा क्या लिया तुमने, फंसाया ही दिल्ली वालों को तुमने था। और अभी कोई पूरी राहत कोई ना मिली है, अभी तो कोर्ट ने टेम्परेरी स्टे मत दिया है, देखते हैं क्या होता है।